आघाडी आणि इंडिया अलायन्सचे सन्माननीय उमेदवार ज्यांचा आणि माझा परिचय खूप वर्षापासूनचा आहे असे आदरणीय संजय दिना पाटीलजी, मला आठवते की पूर्वी माझे वडील सुद्धा तुमच्या प्रचाराला यायचे. आता या ठिकाणी मी तुमच्या प्रचाराला आलेली आणि आपण आजपासून सुरुवात करू देऊया. मंचगावात त्यांनी भाषण केलं. आता ते जरणसिंग सप्राजी, नसीम भाई दुसऱ्या कार्यक्रमाला जायचं होतं म्हणून भाषण करून निघून गेले. मी त्यांचं सुद्धा धन्यवाद व्यक्त करते. खरं तर मला सुद्धा कांदिवलीला जायचे, मला 2-3 लग्न आहेत, पण एक गोष्ट आपल्या पक्षाच्या बाबतीत झाली भाषणामध्ये सांगते. मला या ठिकाणी अर्जंट जायचं होतं म्हणून मी सुद्धा काही लोकांची भाषणं करू शकू दिली नाहीत किंवा करू झाली नाहीत. त्याबद्दल मी मनापासून तुमची क्षमा व्यक्त करते. पण माझी एकच इच्छा आहे की यापूर्वी असं करूया की जे भाषण करणारी मंडळी त्यांनी सुरुवातीपासून भाषण करावं, म्हणजे जेणेकरून सर्वांना संधी त्या ठिकाणी भाषणाची मिळेल. जसं मी सांगितलं की आमचे मार्गदर्शक वीरेंद्र बक्षी साहेब, जनेट डिसूजाजी, संतोषजी यांच्याशी माझी भेट झालेली, माझी भेट झाली होती. त्यांना माहिती शिवसेना भवनामध्ये ज्यावेळेला भारत जोडो न्याय यात्रा सुरेशजी आणि सगळ्यांशी बसले होते त्यावेळेला आणि माझी बैठक झाली होती त्यांच्याशी माझी त्यावेळेला ओळख झाली. गीतेजी धन्यवाद मानते मी रॉय मणीजींचे, जिल्हाध्यक्षांची ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला. सुरेश कोपरकर साहेबांनी माझ्या मनातलं भाषण केलेलं संजय को लक्षात ठेवा. कारण मी सुद्धा तेच बोलणार आहे की शेवटी अध्यक्ष म्हणून आज ही मीटिंग मी याच्यासाठी लावलेली आहे की आमच्या कार्यकर्त्यांना सन्मान मिळाला पाहिजे. निवडून आल्यानंतर त्यांचं काम करावं. या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर नेत्यांना सॉरी मी माझे नाव नाही घेत तर माफ करा मला, कारण पूर्ण सगळ्यांचीच घ्यावी लागते. आज कांदिवलीला अजंता यादवजी या पियुष गोयल यांच्या ऑफिसच्या समोर मोर्चा करत होता. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की कोळी आणि आगरी समाजाचा जो पियुष गोयल यांनी अपमान केलाय त्यांचा या ठिकाणी मी निषेध व्यक्त करते. खरं तर केंद्रीय मध्य आणि उत्तर मुंबईचे भाजपाचे उमेदवार ज्यावेळी मतदारसंघ में जा रहे थे तो उनको जो है वो मासे मछली का नहीं पास आना चाहिए, इसलिए उन्होंने रुमाल मुंह पे लगाया था. जो हमारे कोळी बांधव है, आगरी बांधव है, वो हमारे भूमिपुत्र है, वो हमारे आद्य नागरिक है, तो उनके सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है. वहां पे आंदोलन करते हुए भाजपा के जो लोगों ने, भाजपा के कुछ लोगों ने उनके ऊपर जो भयानक हल्ला किया है उसका मैं यहाँ से निषेध करना चाहती हूँ. और अजंता जी पुलिस स्टेशन में है तो वर्षा गायकवाड़ को भी बाद में पुलिस स्टेशन में उनके साथ होना चाहिए. इसीलिए यहाँ से मैं कांदिवली जा रही हूँ. मुझे आप सबसे कुछ कहना है कि मैंने ये मीटिंग क्यों लगाई. पहले मीटिंग दक्षिण मुंबई की लगाई, फिर मीटिंग दक्षिण मध्य मुंबई की लगाई, आज मीटिंग ईशान्य मुंबई की है और कल मीटिंग जो है वो हमारी नॉर्थ वेस्ट जो हमारी सीट है उसके वायव्य उसकी सीट के लिए हमने कल मीटिंग लगाई है. हमने क्यों मीटिंग लगाई है? क्योंकि संजय भाऊ संगठन से आए हैं. सचिन भाऊ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, वो एक पार्टी के तभी अध्यक्ष थे जब मैं विधायक थी. मुझे मालूम है कि आघाड़ी बिल्कुल है, लेकिन साथ में हम सबको ये देखना पड़ेगा कि हमारी पार्टी की तरफ से हर कार्यकर्ताओं को दिखना चाहिए कि हमारा उम्मीदवार ये है. और उनको भी समझ में आना चाहिए कि कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जो उनके लिए आज से लेकर 20 तारीख तक लड़ने वाले हैं, वो सब आप है. 20 तक तो लड़ना काम हमारा है, 20 के आगे 4 तारीख के बाद लड़ना आपका काम है. उनके लड़ने काम आपका है. क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि संगठन की बात हो रही है. वर्षा गायकवाड़ तो अकेले भी कैबिनेट में मिल सकती थी. वर्षा गायकवाड़
आशीर्वाद है। मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने आपके पिताजी को बहुत नजदीक से देखा है। आज मुझे खुशी होती है, अगर आपकी माता जी होती तो वो भी खुशी से समा जाती, क्योंकि आपको बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आज इसलिए मैं माता पिता का आपके जिक्र कर रही हूँ कि जिक्र होना चाहिए यहाँ पे, तो इसीलिए किसी की पुण्याई अगर इनके काम में आ रही है तो इनके माता पिता रात भर जो काम करते थे उनकी पुण्याई यहाँ पे काम आ रही। मुझे एक चीज कहनी है कि ये इलेक्शन हम सबके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबका भाषण आपने सुना। आज हमने पहली बार देखा कि महाराष्ट्र के इतिहास में, देखो सचिन भाऊ जब हमारे एनसीपी के अध्यक्ष थे, भाऊ हमारे साथ थे, शिवसेना पार्टी अलग थी, कभी हमने ऐसा कभी व्यवहार उनके साथ किया? जब भी हम सरकार में रहते थे कभी हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उनके कुछ लोगों को तोड़ो? जब से मोदी शाह की सरकार बनी है उन्होंने क्या काम किया है? सरकारी तिजोरी को जो है वो खाली करना। अपने भाव इमोशनल झाला की समजू शकते मी, कारण मला पण झालं असतं, म्हणजे मला पण ती समजू शकते की अपने जो है ना वो तिजोरी को कम करना। मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ, जब आपके पास आए तो आपको सवाल पूछना चाहिए। अभी मोदी जी, नेहरू जी पे बात बंद कीजिए, महात्मा गांधी जी पे बात करना बंद कीजिए, इंदिरा जी पे बात करना बंद कर दीजिए। अभी आप सवाल का जवाब दीजिए। आप 10 साल इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप 10 साल में ये सवाल का जवाब दीजिए कि महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, महिला अत्याचार का क्या हुआ, और हम जो देख रहे हैं कि आप काला धन लाने वाले थे उसका क्या हुआ? आपको नोटबंदी की थी, डिमोनेटाइजेशन, 250 लोग मर गए, उसका क्या हुआ? कोविड आया, हजारों लोग मर गए, उसका क्या हुआ? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर हमारे बारे में बात करिए, फिर बात करिए। अभी उनको सवाल पूछने का वक्त है कि गारंटी दे रहे हैं? क्या गारंटी की बात कर रहे हैं? अरे 10 साल तो सरकार आपकी थी ना केंद्र में, तो अगर आपको करना था, घर बनाने थे, आपको राशन देना था या आपको कोई बीमा देना था, तो आपको रोका किसने था? अरे आपकी तो केंद्र में मेजॉरिटी है कि नहीं है? तो जब आपकी केंद्र में मेजॉरिटी थी तो आपने वो चीजें क्यों नहीं, अभी क्यों गारंटी दे रहे हो? 10 साल में नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाओगे, आपको निकाल के फेंक देंगे। हाँ, खाली बनाओ, दिया लगाओ, इसकी गारंटी। अभी क्या की गारंटी? अभी सपना जी बोल रहे थे कि 400 का जवाब। मैं तो सबको 400 का जवाब पहले दे चुकी हूँ। साउथ में सब, नॉर्थ में हाफ। कहाँ से लाएंगे 400 के साथ? हम तो ये कहेंगे आपकी बात भाजपा। आपको भी मालूम है पहले फेज का जो रिजल्ट मुझे सुनने में आया, जब मैं पत्रकारों के साथ बैठी तो पत्रकारों ने मुझे कहा कि ताई इतना अच्छा रिजल्ट है संजय, बहुत खर्च कि अभी लोग ये चाह रहे हैं कि भाजपा को इस बार हराना है, क्योंकि लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से एक नहीं 2-2 पार्टियां आपने तोड़ी। अरे इस बार का इलेक्शन लोकशाही के लिए है, इस बार का इलेक्शन देश के संविधान के लिए है, और इस बार का इलेक्शन गद्दारों को गाड़ने के लिए इलेक्शन है। तो सबको साथ में मिलकर आना पड़ेगा। पुलिस वाले भाई साहब भाई गोरगाव का निकुनिया या तुम्हें गोरगाव कराजींचं जोरदार स्वागत करा। माझे विधिमंडळातले सहकार्य नमस्ते। मैंने संजय भाऊ से पूछा कि क्या फर्क है, तो सबसे अच्छी बात आप लोगों में जो है वो है डिसिप्लिन, शिस्तता। ये बात मैंने सुरेश भाऊ विचार ली, वो मुझे बोले कि अपने पक्ष में बहुत सीखने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हो, आने वाले दिनों में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आने वाले दिनों में हमें घर घर जाना पड़ेगा, बूथ लेवल पे काम करना पड़ेगा, और बूथ लेवल पे जाके आप लोग काम करोगे तो ही बात बन सकती है। जनक ने मुझे कहा कि इस बार बाकी सी बातें मत करो, काम कैसे करने का उस पे जाके बात करना है। लेकिन मुझे एक चीज कहनी है, जिस तरह से आप देख रहे हो कि
दादा हर स्क्रीन बीजेपी ने लिया है और हर स्क्रीन पे गारंटी देख रहे हैं। जब भी गारंटी और फोटो देखना तब ये सोचना हमारे 15 लाख आ गए, फेंकने की गारंटी। और जितना ज्यादा फेंकेंगे और बाद में कहेंगे कि जुमला था। तो मेरे सबसे मुझे ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब हम बात कर रहे हैं तो हमने राजस्थान में करके दिखाया, हमने कर्नाटक में करके दिखाया, हमने तेलंगाना में करके दिखाया और महाराष्ट्र में तो हमारी सरकार भी हमने करके दिखाया। पहला कैबिनेट का पहला डिसीजन अगर कुछ था तो इस देश के जो पोशिंदा है उस किसान का कर्जा माफ करने का हमने सबसे पहला निर्णय लिया। ये हमने किया निर्णय। अरे आप इतने सारे कटआउट लगाते हो उज्ज्वला योजना का, इसका उसका, 500 रुपए में गैस देने का कोई निर्णय लिया है तो राजस्थान की सरकार ने लिया है, कांग्रेस की सरकार ने लिया है। और महिला के अकाउंट में 2000 रुपए भेजने का अगर किसी ने निर्णय लिया है गृहलक्ष्मी योजना से तो वो भी कांग्रेस ने किया है। इस बात का मुझे गर्व है। जितने भी युवा है जो 12वीं पास हुए हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनको पैसा अकाउंट में भेजने का काम कर्नाटक की सरकार कर रही है। महिलाओं के लिए सरकारी जितनी भी बसें हैं उसमें फ्री में भेजने का काम कर रही है सरकार। तो ये हम बोल नहीं रहे हैं, ये हमने करके दिखाया। कांग्रेस ने क्या करके नहीं दिखाया? राइट टू एजुकेशन। अब तो आरती की बात कोई कर नहीं रहा है, बंद हो गया आरती। क्यों? गरीब का बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, गरीब के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार ने पैसा नहीं देना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री के दोस्त को सड़क का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उप मुख्यमंत्री के महोदय के दोस्त को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो दत्तक बस्ती का काम जो हमारे मराठी युवा करते हैं वो काम मिल सकता है। उसके साथ टॉयलेट साफ कर मेंटेनेंस करने का कॉन्ट्रैक्ट उप मुख्यमंत्री के दोस्त को मिल सकता है। तो मेरा सवाल यह है, गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता? आपने लाया था क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो लाया था वो कांग्रेस पार्टी ने लाया था कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले, मुफ्त शिक्षा मिले, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले और उसका पैसा राज्य सरकार भरती थी। 25% सीट होगा इकोनॉमिकली और सोशली जो बैकवर्ड होता था। लेकिन आज दुर्भाग्यवश अब क्या देख रहे हैं, इन्होंने आके ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये सब क्या चल रहा है इस देश में? हमने जो आपको अनाज मिल रहा है, जो बात कर रहे हैं, वो कहां से आया है? अन्न सुरक्षा के माध्यम से आया है। राइट टू इंफॉर्मेशन किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। राइट टू हेल्थ किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रीवे किसने लाया? सीलिंग किसने लाया? मेट्रो किसने शुरुआत की? पोस्टल रोड की संकल्पना किसकी है? और जिस सेतु के भी उद्घाटन की बात कर रहे हैं उसकी भी संकल्पना और उसके भी काम की शुरुआत कांग्रेस ने की है। बाद में महाविकास आघाड़ी ने किया। अरे हमको मत बताओ 10 साल मोदी जी आपने हमें क्या दिया? बताइए मुंबई में मोदी जी ने क्या दिया 10 साल में? यहाँ से उद्योग लेके गए, सब गए। मुझे इस बात का गर्व है कि जब इंदिरा जी देश की प्राइम मिनिस्टर थी तो 75 में जब हुआ था उन्होंने फोटो पास का निर्णय अगर किसी ने झोपड़पट्टी के लिए लिया तो इंदिरा गांधी जी ने लिया। संजय गांधी योजना का निर्णय किसी ने लिया तो इंदिरा गांधी ने लिया। आपने क्या किया बताइए? मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, योजना बता दीजिए। अरे 10 मंत्रियों के नाम बता दीजिए, बताइए। आप बिल्कुल 2017 में आते हैं बिहार के इलेक्शन के वक्त और आपने छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आराध्य देवत है, हमारी अस्मिता है, उसकी स्मारक की बात की, लेकिन आप आज भी शुरू नहीं कर पाए अरबी समुद्र में। मैं यहाँ से आपसे कहना चाहती हूँ, जो बाबा साहब का स्मारक की बात आप कर रहे हो ना, वो भी महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में शुरू हुआ है, आपके कार्यकाल में शुरू नहीं हुआ। क्योंकि मैं उस कमेटी में हूँ, थी मेंबर, गाजियाबाद में हम गए थे देखने के लिए स्टैचू। तो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ, आपने क्या किया है? राजीव गांधी जब एआईसीसी के जो जनरल सेक्रेटरी थे मुंबई में आए थे, जब देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो राजीव गांधी जी ने मुंबई के लिए 100 करोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करते हैं ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मुंबई के लिए क्या नहीं दिया बताइए? 100 करोड़ जेजे अस्पताल को। आपके मुंबई
जमीन पे जाके बोलना पड़ेगा। हमको सबको एक साथ मिलकर बोलना पड़ेगा कि महाविकास आघाड़ी के माध्यम से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब और आदरणीय शरद पवार जी ने अलायंस बनाई क्यों है? क्योंकि ये संकट राष्ट्र के सामने का संकट है। आज दहशत और दबाव का तंत्र चल रहा है। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम हो रहा है। सरकारी तिजोरी का इस्तेमाल खुद के प्राइवेट पार्टी का फंड की तरह हो रहा है और इसको बिल्कुल हम खपा के नहीं लेंगे। ये इलेक्शन हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र का इतिहास बदलने वाला है और इतिहास में हम लोग का नाम आने वाला है। तो मैं समझती हूँ कि हम सबको एक साथ मिलकर आना होगा और एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और इसीलिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। संजय भाऊ, आजच्या मीटिंगचं कारण एकच होतं माहितीये, माझं एकच होतं की मंचकावरचे नेते आहेतच पण खाली पण आमचे नेते आहेत। त्या सगळ्यांना बरोबर घेऊन चला, तुम्ही सन्मानाने ठेवा, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत। घरातल्या कुटुंबासारखं काम करून घरातल्या कुटुंबासारखं सदस्य म्हणून आम्हाला आमच्या बरोबर राहावं। हे सांगण्यासाठी आजची मीटिंग होती। मी आपल्या सगळ्यांचे धन्यवाद देते आणि रॉय बहिणींनी एक शेर सुनावला, त्यांनी वाचला। आता आम्ही तर अनुभवाची खेळाडू आहे। काहींना असं वाटतं इंग्रजांना पण 150 वर्षापूर्वी वाटाय, अंग्रेजों को भी 150 साल पहले लगता था कि हमारा तख्त नीचे नहीं आएगा, हमारा सूरज कभी नहीं डूबेगा। पर देखिए स्वतंत्रता का संग्राम, सब लोग एक साथ आए, जात, धर्म, प्रांत, भाषा सब छोड़ के सब एक साथ आए और सबने क्या किया? इस देश के स्वतंत्रता के लिए काम किया। तो क्या हो, उनका भी सूरज डूब गया, इनका भी डूबेगा। इनको भी लगता है कटआउट लगाने से, स्क्रीन लगाने से, गारंटी टीवी लेने से हम जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। तो एक शेर बोल के खत्म करूंगा, उड़ने दो मिट्टी को, इसको मिट्टी को उड़ने दो, मिट्टी को कहां तक उड़ेगी? उड़ने दो मिट्टी को कहां तक उड़ेगी? हवा का रूप बदल जाएगा, जमीन पे आके गिरेगी। मैदान के पहलवान है और जमीन पे पटकना कैसे होता है हमसे कोई अच्छा नहीं जान सकता। धन्यवाद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।